जी, स्लाइड्स विजिबल है सबको? अच्छा, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने टीसीपी सर्वर के बाद टीसीपी क्लाइंट देखा था। अब टीसीपी क्लाइंट जो है उसके अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास जो सर्वर बाइंड करता है उसका फंक्शन नहीं है बल्कि कनेक्ट का फंक्शन है। और उस फंक्शन के साथ हमने जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई हुई है, ताकि अगर कोई सॉकेट एक्सेप्शन आए तो उसको हम हैंडल करके ग्रेसफुली उसको जो है हैंडल कर सकें। इसके बाद इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि आपके पास जो ऑर्डर है सेंड और रिसीव का, वो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि सर्वर और क्लाइंट दोनों एक ही साथ सेंड कर रहे हों या सर्वर और क्लाइंट दोनों एक ही साथ रिसीव कर रहे हों। अगर ऐसा होगा तो आपके पास डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी और दोनों जो है अपने अपने मेथड्स के लिए वेट करते रहेंगे और दोनों के दोनों हैंग हो जाएंगे। तो इसमें ऑर्डर जो है क्लाइंट के अंदर जो अभी कोड आपको दिखाया जा रहा है, उसका ऑर्डर जो है आपके उस सर्वर वाले कोड के मुताबिक है जो कि पीछे हम देख के आए हैं। तो जब वो सर्वर सेंड करता है तो उस वक्त आपका क्लाइंट रिसीव कर रहा होता है, और जब क्लाइंट सेंड कर रहा होता है उस वक्त आपका सर्वर रिसीव कर रहा होता है। तो कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले जो सर्वर है वो आपका क्या करता था, वो आपका एक मैसेज सेंड करता था जो कि वेलकम मैसेज था। तो सबसे पहले कनेक्ट करने के बाद आपका क्लाइंट जो है उसको क्या करना चाहिए, सेंड करना चाहिए या रिसीव करना चाहिए? तो सर्वर सेंड कर रहा है तो आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। उसके बाद फिर एक लूप चलेगा। लूप क्या करेगा, अब आप इनपुट लोगे और उसके बाद क्या करोगे, सेंड करोगे, सॉरी सेंड करोगे। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, आपका वही मैसेज जो है सर्वर आपको एको करेगा और सेंड करेगा, तो उस वक्त आप रिसीव करोगे। तो इट विल कंटिन्यू अप टिल जब तक आप उसको एग्जिट जो है उसको इनपुट नहीं दे देते। जैसे ही आप एग्जिट दोगे तो वो आपको ब्रेक कर देगा। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और फिर शट डाउन हो जाएगा। कोड क्लियर है सबको? क्लाइंट और जो आपका सर्वर है, टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर, दोनों का कोड क्लियर है? स्टूडेंट्स आज जो है कम आए। अच्छा, अबाउट क्लाइंट प्रोग्राम के बारे में वही सो चीज़ें बता रहा है जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई। तो इसको हम स्किप करेंगे। हाँ, इस डिटेल को रीड कर लें। ये जो डिटेल है इट इज़ इम्पोर्टेंट।
रीड कर चुके सारे? जी क्लास, रीड कर चुके हैं सारे? वही चीज़ है जो मैंने आपको ब्रीफ की थी कोड दिखाते वक्त, उसी के बारे में जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अच्छा, अब बात आती है कि आपका टीसीपी जो है वो आपको ट्रबल देना कब शुरू हो जाता है? टीसीपी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको डिसएडवांटेज बना देती है? सुलेमान, मैं ऑलरेडी उसको बता चुका हूँ जिस वक्त मैं कोड दिखा रहा था। इसको रीड करें। जी, तो इसमें बता रहा है कि आपके पास टीसीपी जो है उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं जो कि नए प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। पहला है इम्प्रॉपर डेटा बफर हैंडलिंग, कि आपने जो बफर बनाया है उसकी इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब जो मैसेज आने वाला है आपने अज्यूम किया कि वो 1024 बाइट्स का होगा, लेकिन जो मैसेज आ रहा है वो उससे ज़्यादा का है, तो आपके पास एरर देने लगेगा। इसी तरीके से इम्प्रॉपर मैसेज हैंडलिंग, जो मैसेज आपको रिसीव हो रहे हैं उसकी इम्प्रॉपर हैंडलिंग को भी जो है आप ट्रबल फेस कर सकते हो। तो इसको जो है किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसको देखते हैं। अच्छा, डेटा बफर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको रीड करें। वही बात कह रहा है जो मैं अभी पीछे डिस्कस करके आया था, कि अगर आपके पास डेटा जो है वो जो सेंड जो आपको रिसीव होना है, अगर वो आपकी बफर साइज से बड़ा हुआ तो आपके पास क्या होगा। ठीक है, आपको जब रियल लाइफ में जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता कि मैसेज की लेंथ कितनी आने वाली है, अनएक्सपेक्टेड होती है। तो फिर इन दैट केस क्या किया जाए, तो अब उसको प्रॉपरली कैसे हैंडल किया जाए यहाँ पे मेंशन्ड है।
जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके पास जो आपके डेटा साइज़ है। बफर की साइज़ आप रिसीव के मेथड में पास करते हो। जो डेटा बफर आप पास कर रहे हो, जैसे आपने एरे जो है कितनी लेंथ का पास किया है, उससे जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। और जो आपका बफर साइज़ का पैरामीटर है कि आपने बफर साइज़ कितनी हैंडल करनी है या कितनी अलॉट करनी है, वो भी आप पास कर सकते हो इंडिविजुअली। तो 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। इसको आगे जो है हम देखेंगे प्रैक्टिकली। अच्छा, प्रॉब्लम्स विद टीसीपी मैसेजेस। मैसेजेस के साथ क्या प्रॉब्लम है हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा इसको यहाँ पे जो है ब्रीफ कर रहा है, एक बार फिर से देख लें इसको। जी, वही डिस्कस कर रहा है कि मैसेज बाउंड्रीज जो हैं उसकी रिस्पेक्टिव जो है ख्याल नहीं रखा जाता टीसीपी के अंदर। एक ही पैकेट में हो सकता है कि एक से ज़्यादा मैसेज कोलाइड हो रहे हो। उसको हमने जो है एक डायग्राम बना के भी देखी थी ऑन वाइट बोर्ड, जो कि दो मैसेज का ओवरलैप करके एक पैकेट बनाया जा रहा था। तो उसी बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, रीड करें इसको। ये एक सिनेरियो आपको बता रहा है, उस बारे में आप एक रीड करें इसको, तो सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलें, हो गया रीड। स्लाइड आगे चलाएं। ओके। अब आपके पास जो मैसेज बाउंड्रीज़ हैं उनका जो है अनप्रोटेक्टेड जो है एक तरीके से प्रोटोकॉल है। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको जो डॉट नेट है वो दो क्लासेस का एक फ़ीचर देता है, दैट इज़ स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइडर। इनको यूज़ करते हुए अब आपको बफर साइज़ का जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे,
जी, अब आपके पास जो है आपका मैसेज सेंड हो रहा है, एक 200 बाइट्स का, एक 100 बाइट्स का। जब बफर उसका बना तो वहाँ से सेंड होना था जहाँ से क्लाइंट से, तो उसका जो टोटल साइज़ बना 300। जब यहाँ पे आया तो इसको एक ही मैसेज मिला 300 बाइट्स का। अब जब ये रीड करेगा पहली बार में रिसीव में, तो इसको दोनों मैसेजेस मिल जाएंगे। अब ये इसको इंटरप्रेट कैसे करेगा कि पहला कौन सा मैसेज था, दूसरा मैसेज कौन सा था। तो दूसरी बार जब रिसीव का कॉल करेगा तो वहाँ पे उसको मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे आपके पास 2 सेंड हो रहे हैं और मैसेज जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रिसीव एक बार चलता है, पूरे का पूरा मैसेज 300 बाइट्स का रीड हो जाता है, और उसके बाद दोबारा रिसीव कॉल होने पे प्रॉब्लम आती है। तो जैसे अब हमने पढ़ा अभी तक, टीसीपी के अंदर जो है सेंड करेगा तो दूसरा वाला रिसीव करेगा। तो जब 2 सेंड हो रहे हैं तो 2 रिसीव भी चलने चाहिए, लॉजिकल बात है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे बफर साइज़ चेंज होने की वजह से यहाँ पे पूरे का पूरा आपका 2 मैसेज एक साथ रीड हो जाते हैं, और दूसरा वाला रिसीव जैसे ही आप रीड करने की कोशिश करते हो तो आपको एरर मिलता है। अब क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर, इसको रीड कर लें। वही बात बता रहा है जो मैंने आपको वर्बली बताई, लेकिन रीड कर लें तो अच्छी बात है। जी, आगे चलें। रिप्लाई करो बेटा, सबको समझ में आ गया ये क्या कह रहा है यहाँ पे डायग्राम से जो मैं आपको समझा रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है एक एग्जांपल दी हुई है बैड टीसीपी सर्वर, कि एक ऐसा सर्वर आप बना रहे हैं जो कि टीसीपी बेस्ड है लेकिन बुरा है। अब इसमें बुराई क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको यहाँ पे समझ आएगी। यहाँ पे जो डेटा बना, हाँ ठीक है। जी, रिसीव जो हो रहा है वो डेटा आपके पास यहाँ पे बफर्ड एक तरीके से पास कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज ये हो रही है। जब आगे चलोगे तो पता चलेगा। जी, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। सर्वर सेंड करने के बाद 5 बार जो है रिसीव का फंक्शन अपना कॉल करता है, और उसमें पास क्या कर रहा है, डेटा का एक एरे जो बाइट्स का था एज अ बफर उसको पास कर रहा है। अब होगा क्या यहाँ पे डेटा जो है 1024 का है, यहाँ पे इसने पास किया टीसीपी क्लाइंट ने।
इसी तरीके से सेंड 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 5 बार सेंड हो रहा है। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे देखो, इस प्रोग्राम का रिजल्ट किस तरीके से आएगा, मैसेज 1 मैसेज 2 एक साथ रिसीव हुआ, मैसेज 3 मैसेज 4 एक साथ रिसीव हुआ, मैसेज 5 जो है वो अलग रिसीव हुआ। फिर दोबारा प्रोग्राम चलाया, यही प्रोग्राम दोबारा चलाया, उसी तरीके से सेंड किया। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मैसेज 1 अलग आया, मैसेज 2 मैसेज 3 और मैसेज 4 और मैसेज 5, 4 मैसेज एक साथ आ गए बफर साइज चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पे दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आपको मैसेजेस की मिल रही हैं कि मैसेज जब रिसीव हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है। तो अब यहाँ से आपको इस्टेब्लिश करना है कि मेरा एक मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा मैसेज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अब हमें बैड सर्वर और बैड क्लाइंट से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो ये चीज़ें हैं। जी, पहली बात क्या कहता है कि आप जो है अपने प्रोग्राम को लोकल सर्वर पे ही, लोकल एनवायरनमेंट में ही चेक करके सेटिस्फाई ना हो जाएं कि अगर मैं ये क्लाइंट को दूंगा तो उसके पास भी ऐसे ही चलेगा। दूसरी बात, जो आपको मैसेज जब आप टेस्ट कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट में, तो आपको जिस तरीके से मैसेजेस दिख रहे हैं उसी तरीके से क्लाइंट को भी दिखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसकी बफर साइज दूसरी हो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज होता है ड्यू टू अनहैंडल्ड मैसेज बाउंड्रीज। ठीक है, बात समझ आई ये वाली। दूसरे वाले में ये कह रहा है कि आपके पास जो मैसेज है, जिस तरीके से आप सेंड कर रहे हो इसी तरीके से वो क्लाइंट के पास भी रिसीव होगा, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं 3 मैसेजेस जो हैं, 5 मैसेजेस बल्कि अलग अलग सेंड कर रहा हूँ, लेकिन जब रिसीव हो रहा है तो कभी 2 मैसेजेस एक साथ रिसीव होते हैं, कभी 4 मैसेजेस एक साथ रिसीव हो रहे हैं। लेकिन जब आपके पास से गया तो आपने तो अपनी तरफ से तसल्ली कर ली थी कि मेरे पास 5 मैसेजेस मैंने अलग अलग भेजे हैं, लेकिन जब सर्वर के पास पहुंचे तो वो एक साथ चिपक गए थे। मैसेज बाउंड्रीज का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रहा है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो आपके पास प्रॉब्लम है टीसीपी मैसेजेस का प्रॉब्लम, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको रीड करें।
जी, पहला तरीका क्या है कि आप जब भी मैसेज भेजो तो उसकी जो साइज़ है वो हमेशा फ़िक्स रखो। मैसेज छोटा है तो उसमें पैडिंग लगा के उसको बड़ा करो, अगर मैसेज बड़ा है तो उसको ब्रेक कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप जब भी मैसेज सेंड करें तो साथ में उसकी साइज़ भी सेंड कर दिया करें, ताकि जब उसको इंटरप्रेट किया जाए तो पता हो कि कितनी लेंथ तक मुझे इस मैसेज को इंटरप्रेट करना है। उसके अलावा आप मार्कर्स इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब पॉइंटर्स के यहाँ से मैसेज मेरा स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पे ख़त्म हो रहा है। तो ये तीन आपके पास तरीक़ेकार हैं। अब इसके साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है नेटवर्क स्ट्रीम क्लासेस का। नेटवर्क स्ट्रीम क्लासेस जो हैं, क्या चीज़ है उसको हम देखते हैं। आपने जो है जिस तरीके से फ़ाइल स्ट्रीम इस्तेमाल किया था अपनी फाइलिंग को हैंडल करने के लिए पीएफ के अंदर, अब यहाँ पे नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करने के लिए भी आप स्ट्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका नाम है नेटवर्क स्ट्रीम। नेटवर्क स्ट्रीम को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो है, आपने सॉकेट जो आपका होगा उसका एक ऑब्जेक्ट बना के पास करना है इनटू द कंस्ट्रक्टर ऑफ योर नेटवर्क स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद आपके पास दो आपके ऑप्शंस हैं, रीड और राइट के। रीड के अंदर जो है आप बफर साइज बताते हो, ऑफसेट बताते हो और साइज बताते हो। इसी तरीके से आपका जो राइट है उसमें भी यही सेम पैरामीटर्स हैं। अब होगा क्या, इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं यूजिंग, ओके, स्ट्रीम। लेकिन स्ट्रीम जो है इसमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ जो है हमने क्लाइंट कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है, हाँ जी, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास जो नेटवर्क स्ट्रीम है वो क्या करता है कि आपके पास एक जो है ऑब्जेक्ट बनाता है और चेक करता है कि अगर नेटवर्क स्ट्रीम जो है मैसेज रीड कर सकता है तो वो रीड का फंक्शन अपना एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद जो है हमने एक लूप के अंदर चलाया, उसके बाद हमने क्या करा, इसको राइट करना शुरू किया। हर बार जो है आप राइट करके हमेशा नेटवर्क जो स्ट्रीम होती है उसको फ्लश करते हो। अब यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रीम के ही राइट और रीड के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि जो है आप क्या करते हो, पहले इसको रीड कर लें, इस प्रोग्राम के बारे में रीड कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाकी जो है तरीक़ेकार क्या है।